students, all of you are going through the pandemic year और इसीलिए आप सबको 2 महीने का एक्सटेंडेड टाइम मिला है। आज हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन इस 2 महीने में हम कैसे करें, हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए, हम कैसे इस 2 महीने को यूटिलाइज करें कि हम इकोनॉमिक्स में अभी भी इस अगर पूरे साल नहीं भी पढ़ा है तो इस बचे हुए टाइम में हम मैक्सिमम गेन कर सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे इस इकोनॉमिक्स के टॉपिक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है और हमें उसको कैसे फोकस करना है, क्या ध्यान देना है कि हमारी सिलेबस भी पूरी हो जाए और हम अच्छे नंबर भी गेन कर सकें। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि जो हमारा पार्ट है, 2 पार्ट है, मैक्रो और दूसरा पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी 40 नंबर का है और ये भी 40 नंबर का है। अब इसमें दूसरी चीज पे आते हैं कि क्वेश्चंस कितने होते हैं। इसमें भी टोटल 17 क्वेश्चन और इसमें भी टोटल 17 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन। अब देखो तैयारी कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सबके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्च महीने का 1 वीक गया है, आज के बाद अभी भी मार्च का 3 वीक बचा हुआ है और दूसरी तरफ अप्रैल का 4 वीक, 7 वीक का टाइम है। अगर हम 7 वीक में हर वीक एक सैंपल पेपर भी सॉल्व करते हैं तो अभी भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आज के मेरे बताए हुए टिप्स एंड तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोशिश ना करें, इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करें। और इस बार का जो आपका पेपर होगा उस पेपर में ये फोकस है, आर्टिकल, केस स्टडीज और समझने की जरूरत है। बहुत बड़ा थ्रस्ट एरिया है। मैं कोरिलेट करके बताता हूं। जैसे एक टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि आपका 10 मार्क्स का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इस टॉपिक को अगर देखें, इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 1 होगा सर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर देखें वो भी 1 होगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर देखें तो वो भी 1 होगा। 3 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। तो 1 मार्क ये तो मेमोराइजिंग हो गया। 3 मार्कर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरिया है जहां से पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा कि नेशनल डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस, या व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मतलब आपका जो एरिया होना चाहिए पढ़ने का एरिया इस टॉपिक के लिए क्या फोकस करेंगे सबसे ज्यादा, आप फोकस करेंगे 3 मेथड, स्टेप एंड प्रिकॉशन। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने कर लिया तो आप समझिए 10 नंबर की प्रिपरेशन हो गई। और दूसरा टॉपिक ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा और में 6 मार्क के क्वेश्चन में और में होगा, वो डेफिनेटली होगा जीडीपी एज वेलफेयर मेजर। इस टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया, बस इतने टॉपिक को थ्रस्ट एरिया से आपने पढ़ लिया तो पूरे 10 नंबर आपके इस चैप्टर के कवर्ड हैं। यहीं से पूछे जाएंगे, कहीं और से पूछे ही नहीं जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि इसको पढ़ते हुए बाकी जो चैप्टर की और चीजें हैं वो अपने आप कवर हो जाती है। तो जैसे मैंने एक टॉपिक का थ्रस्ट बताया, और भी सारे चैप्टर्स के ऐसे ही थ्रस्ट एरिया हैं। अभी भी इस 2 महीने में जिन बच्चों को लगता है कि इकोनॉमिक्स में समझ नहीं आ रही है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे इंस्टीट्यूट की कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे। वैसे नंबर आप नोट कर सकते हैं 8130350881। बिसाइड इसके मैं लिंक शेयर करता हूं, उस लिंक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इजीली आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करें। थैंक यू।